गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीएसएससी परिचारी जो कि एग्जाम हुआ था 15/09/2024 को। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर बीएसएससी परिचारी का। अब इसमें क्या है कि हर एक आप यहाँ से देख रहे हैं कि डायरेक्ट ये 31 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो 31 नंबर से ये इसलिए स्टार्ट हो रहा है कि यह सवाल 31 नंबर पर ही डाला हुआ है। तो उम्मीद है आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन को बेहतर करेंगे। चलते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे बिना किसी फालतू बात के। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर कौन है? तो अभी उस जिस समय एग्जाम हुआ था 24 में, उस समय भी कौन थे? ओम बिरला थे और अभी भी ओम बिरला हैं। ओम बिरला साहब लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं, जो कहां से सांसद चुने गए हैं? तो ये राजस्थान से सांसद चुने गए हैं। ठीक है। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, राजनाथ सिंह अभी ये क्या है? डिफेंस मिनिस्टर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में हम लोग देखते हैं तो लोकसभा का गठन होता है आर्टिकल 81 के तहत। फिर संसद का भी देख लेते हैं, संसद का होता है 79 के तहत। ठीक है। अब लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या, मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 550 होती है, जिसमें से 530 दो भागों में ये बंट जाता है। 530 आपको राज्यों से और 20 आपको कहां से आता है? यूनियन टेरिटरी से आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। भारत में पहला कपड़ा मिल कहां स्थापित हुआ था? तो यहाँ पे पहला कपड़ा मिल पूछ रहा है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। पहला कपड़ा मिल तो कोलकाता में स्थापित हुआ था, लेकिन ये कोलकाता में जो स्थापित हुआ था वो क्या हो गया था? असफल हो गया था। यह कोलकाता में कहां पे लगाया गया था? तो फोर्ट ग्लास्टर, एक बंगाल का एक जगह है फोर्ट ग्लास्टर वहां पे लगाया गया था। किस वर्ष लगाया गया था? तो फोर्ट ग्लास्टर में ये लगाया गया था 1818 में। लेकिन ये क्या रहा? ये असफल रहा था। ये क्या रहा था? असफल। तो सफल कहाँ लगाया गया था? तो मुंबई में, जो आज मुंबई के नाम से जाना जाता है, वहां पे लगाया गया था। किसके द्वारा? तो कवास जी डावर के द्वारा लगाया गया था। किस वर्ष लगाया गया था? तो 1854 में लगाया गया था, जो क्या था? सफल था। जो क्या था? बिल्कुल सफल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे मूल्यवान है? तो सबसे मूल्यवान धातु है प्लैटिनम। सोना आप जानते हैं काफी महंगा है, लेकिन प्लैटिनम उससे ज्यादा मूल्यवान धातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन डिस्कस करने लायक है, हम उसी क्वेश्चन को डिस्कस आपके साथ करेंगे। आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। ब्रिटिश काल में बिहार में पहला कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? तो ब्रिटिश काल में पहला कॉलेज जो स्थापित किया गया था वो किया गया था पटना में, मुजफ्फरपुर में, आरा में, आरा और भागलपुर कहाँ पर? तो पटना में स्थापित किया गया था। पटना में स्थापित किया गया था। यहाँ पर अभी कुछ कंफ्यूजन को हमको दूर कर लेना है। ठीक है, कंफ्यूजन क्या है कि पटना कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? तो 1863 में हुआ था। और ये कब किसके अंतर्गत आता था? तो ये कॉलेज कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता था। कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता था। लेकिन लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है पटना विश्वविद्यालय को लेकर के? पटना यूनिवर्सिटी को लेकर के, जिसका स्थापना 1917 में हुआ था, और उसके बाद यह पटना कॉलेज किसके अंतर्गत? पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने लगा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2024 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो 2024 ओलंपिक में भारत जो कितना पदक जीता हुआ था? तो ये 6 पदक जीता हुआ था। कितना पदक? 6 पदक जीता हुआ था। ठीक है, और 2024 का ओलंपिक हुआ कहां था? तो 2024 का ओलंपिक जो हुआ था वो हुआ था आपको टोक्यो में। कहां हुआ था? टोक्यो में ये हुआ था। 2024 का ओलंपिक कहां हुआ था? 2024 का ओलंपिक हुआ था आपको पेरिस में। कहां हुआ था? पेरिस में हुआ था। 2000 पेरिस में। और 2024 का कहां हुआ था? और 2020 का कहां हुआ था? ये हुआ था टोक्यो में। और अब तक का सबसे हाईएस्ट मेडल जो आया है वो 2020 के टोक्यो ओलंपिक में आया है। कितना? 7। और 2024 में कितना लिया?
तो भारत अब तक सबसे हाईएस्ट 7 पदक जीता है और 2024 में कितना जीता है, तो 2024 में 6 जीता है। अभी अगला जो होना है ओलंपिक वो होगा आपको 2028 में, और 2028 वाला कहाँ होगा, तो लॉस एंजलिस में होगा। लॉस एंजलिस में होगा कहाँ पे, यूएसए में, यूएसए में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के चुनाव सामान्यतः कितने वर्षों पर होते हैं, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप जानते हैं सामान्यतः 5 वर्षों में होता है। लेकिन 42वां संवैधानिक संशोधन 1976, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। कितना साल, 6 वर्ष कर दिया गया था। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1978 में, और इसको फिर से 5 साल के लिए कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, अब 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग, इसका हिंदी रूपांतरण एग्जाम में पूछा जा रहा है, जो होता क्या है, भारत परिवर्तन राष्ट्रीय संस्थान, भारत परिवर्तन राष्ट्रीय संस्थान। ये वीडियो आपको जहां से रिकॉर्ड किया जा रहा है वहां पास में ही रोड है, इस वजह से थोड़ा सा आवाज आपको वीडियो में दिखाई देगा। ठीक है, तो भारत परिवर्तन राष्ट्रीय संस्थान है, जिसका स्थापना कब होता है, तो इसका स्थापना होता है आपको 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ और देखते हैं, कुछ और योजना आयोग से संबंधित चीजें देखते हैं कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो योजना आयोग का स्थापना हुआ था 1950 में, और इसी के स्थान पर क्या आया था, नीति आयोग आया था। ठीक है, उसके बाद क्या है, वर्ष 1975 की बात करें तो 1975 में क्या हुआ था, 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाए गए थे। 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर क्या किया गया था, आंतरिक अशांति के नाम पर यहाँ पे भारत में इमरजेंसी लगाया गया था, इमरजेंसी 1975 में लगाया गया था। अगर एग्जैक्ट तिथि की बात करें तो एग्जैक्ट तिथि कब है, 25 जून 1975 को लगाया गया था। यहाँ पे लिख देते हैं 25 जून 1975 को हमारा क्या लगाया गया था, आंतरिक अशांति भारत में आपातकाल लगाया गया था। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे, तो चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे, तो चंपारण सत्याग्रह के नेता थे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी इसके नेता थे। बाकी ऑप्शन के बारे में हम लोग देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 को हुआ था। लेकिन हुआ क्या कि कांग्रेस के का 1916 में एक अधिवेशन चल रहा था, 1916 का एक अधिवेशन था, वो कहाँ चल रहा था, 1916 के कांग्रेस का 1916वां अधिवेशन जो था वो चल रहा था आपको लखनऊ के अंतर्गत, 1916 का लखनऊ के अंतर्गत यह अधिवेशन चल रहा था। यहाँ पे राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलते हैं और उनको चंपारण आके किसानों की दुर्दशा देखने को कहते हैं। ठीक है, चंपारण में किसानों के साथ 3/20 क्षेत्र पर तिनकटिया प्रणाली वहां लागू था। नील के खेती से किसान क्या थे, बिल्कुल परेशान थे। महात्मा गांधी जी आकर के उनसे मिलते हैं और देखते हैं कि यहाँ किसानों की हालत बहुत दयनीय है। ठीक है, और फिर उनके लिए वो आंदोलन करते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनके प्रमुख सहयोगियों में से एक है। ये आंसर थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा, ठीक है, प्रमुख सहयोगियों में से एक थे। और ये सारे लोग मिलकर क्या था, चंपारण सत्याग्रह को महात्मा गांधी जी के द्वारा सफल बनाया गया और इस तरह से महात्मा गांधी जी का प्रथम भारतीय आंदोलन कौन जाना जाता है, तो चंपारण सत्याग्रह जाना जाता है। बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। बेंजामिन नेतन्याहू किसके, इजराइल के प्रधानमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। ये सारे के सारे जो नंबर आपको क्वेश्चन में दिख रहा है सेम नंबर एग्जैक्ट आपको परिचारी के सेट में 15 तारीख वाले सेट में दिखेगा 2024 में। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव नहीं है, सेट प्रैक्टिस करने का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को समझना कहां से आता है। तो कौन वन्य जीव नहीं है, हाथी वन्य जीव है, हिरन वन्य जीव है, बकरी वन्य जीव नहीं है, गेंडा वन्य जीव है। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको डिस्कस नहीं करते। बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री, जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उस समय बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोहम्मद यूनुस थे। कौन थे, मोहम्मद यूनुस थे। लेकिन अभी कौन है, 2026 की बात करें 2026 में कौन है, तो तारिक रहमान। क्या नाम है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का, तारिक रहमान। ठीक है, उसके बाद क्या है, विनेश फोगाट का संबंध किससे है, तो विनेश फोगाट का संबंध
कुश्ती से है। विनेश फोगाट का संबंध किससे है? कुश्ती से है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन इनमें से कौन नहीं है? जल, आप जानते हैं प्राकृतिक संसाधन वो है जो इंसानों के द्वारा बनाया गया ना हो, जैसे कि जल प्राकृतिक संसाधन है, खनिज प्राकृतिक संसाधन है, भवन इंसानों के द्वारा बनाया गया है, भगवान नहीं बनाए हैं भवन, इस वजह से वो क्या हो जाएगा? मैनमेड हो जाएगा। भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है? लाउड स्पीकर ध्वनि प्रदूषण करता है, यातायात के साधन यातायात ध्वनि प्रदूषण करता है, मशीनों का शोर के वजह से भी ध्वनि प्रदूषण होता है, लेकिन रसायन किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? जिस समय यह क्वेश्चन पूछा गया था उस समय क्वेश्चन का आंसर था कमला हैरिस। कमला हैरिस संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए की क्या थी? उप राष्ट्रपति थी। लेकिन अभी 2026 में कौन है? तो जेडी वेंस साहब है। कौन है? जेडी वेंस साहब है। जेडी वेंस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजग, राजग का पूर्ण रूप क्या है? राजग या एनडीए का पूर्ण रूप क्या है? तो एनडीए का पूर्ण रूप होता है नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस। क्या होता है? नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस होता है इसका। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? राजकीय जनतांत्रिक गठबंधन इसको कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस कहते हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से एनडीए का जो मुख्य पार्टी है वो है बीजेपी। बीजेपी के अंतर्गत ही ये लीड होता है। लीडिंग पार्टी कौन है? बीजेपी है। बीजेपी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 6 अप्रैल 1980 को। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना होती है। 1980 को बीजेपी की स्थापना होती है। और अगर हम बात करें एनडीए का, एनडीए किस वर्ष बना? तो एनडीए बना था 1998 में। 1998 में बीजेपी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बीजेपी के पहले अध्यक्ष का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी इसके थे। बिहार की अर्थव्यवस्था आधारित है। आप जानते हैं बिहार एक तो गरीब राज्य है, और दूसरा क्या है कि यहाँ की ज्यादातर आबादी जो है वो किस पर निर्भर करती है? तो वो कृषि पर निर्भर करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी थिम्पू है, काठमांडू, लहासा, यंगून है। तो नेपाल की राजधानी आपको काठमांडू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है? महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था संसद में, मंत्रिमंडल में, न्यायपालिका में या पंचायती राज में? तो पंचायती राज व्यवस्था में क्या किया गया है? महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 73वां 74वां संवैधानिक संशोधन होता है। 73वां प्लस 74वां संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज में 1/3 यानी कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया था। किसको? महिलाओं को दिया गया था। महिलाओं को दिया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या है? अगला क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा, बाढ़ एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक आपदा है, बिल्कुल सही। भूकंप प्राकृतिक आपदा है, भूस्खलन प्राकृतिक आपदा है, लेकिन रेल दुर्घटना आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है। रेल दुर्घटना प्राकृतिक आपदा नहीं है। रेल दुर्घटना किसके कारण होता है? तो मैनमेड होता है, इंसानों के कारण होता है। 1857, अगला क्वेश्चन, 1857 के संघर्ष में बिहार में महान योद्धा कौन थे? तो बिहार का महान योद्धा किसके बारे में हम लोग जानते हैं? तो वीर कुंवर सिंह के बारे में जानते हैं। अमर सिंह उनके ही भाई थे जो जगदीशपुर से लड़े थे। पीर अली पटना से इन्होंने आंदोलन किया था। निशान सिंह ये भी जगदीशपुर से ही लड़े थे। कहां से? जगदीशपुर से ही लड़े थे। ये वीर कुंवर सिंह के क्या थे? सहयोगी थे। अमर सिंह भी उनके सहयोगी थे, लेकिन वो उनके भाई थे। अमर सिंह उनके भाई थे। बिरसा भगवान का संबंध किस जनजाति से है? तो बिरसा भगवान का संबंध आप जानते हैं मुंडा जनजाति से है। संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह किससे संबंधित है? तो सिद्धू कानू एंड चांद भैरव। कानू और सिद्धू कानू अलग अलग व्यक्ति हैं, और एक है चांद, एक है भैरव। 4 व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, सिद्धू कानू चांद भैरव के बारे में। थारू जनजाति के बारे में बात करें तो थारू जनजाति दिवाली को शोक के तौर पर मनाती है। दिवाली को शोक के तौर पर मनाती है। उसके बाद क्या है?
अगला है चुआड़ विद्रोह। चुआड़ विद्रोह लगभग 1766 से लेकर के 1866 के दरमियान हुआ था। 1766 से लेकर के 1866 तक अलग अलग चरणों में ये किया गया था। और ये कहाँ हुआ था? तो ये बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? अभी हम थोड़ा देर पहले देखे थे कि 2024 खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। और पेरिस कहाँ है? पेरिस है फ्रांस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? तो आप जानते हैं कि ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। यहाँ पे क्या है? एशिया है। यहाँ पे एशिया है। उसके इधर आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा? अफ्रीका। यहाँ पे अफ्रीका मिल जाएगा। यहाँ पे यूरोप मिल जाएगा। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है, तो इस तरह से सबसे बड़ा हमारा कौन हो जाएगा? एशिया। तो एशिया महादेश क्या है? सबसे बड़ा है। द्वितीय नंबर पर अफ्रीका आता है, तृतीय नंबर पर अमेरिका का नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका आता है, और इस तरह से हमारा सारा कॉन्टिनेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक है आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक है, या बैंक ऑफ इंडिया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या कहा जाता है? भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। ये एक प्रकार से राज्यों का बैंक होता है। यह सरकारों का बैंक होता है, या फिर हम इसको बैंकों का बैंक भी कहते हैं। ठीक है, जहां तक बात आरबीआई का है, अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ अन्य बात। जैसे एसबीआई की स्थापना कब हुई? तो एसबीआई की स्थापना 1965 में हुआ था। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? इंडियन बैंक की स्थापना आपको हुआ था 1907 में। 1907 में इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में, और बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में हुआ था। ठीक है, अब आप लोगों से कुछ और बात कर लेते हैं कि यहां से हम परिचारी के कुछ सीट मतलब जो प्रीवियस ईयर है वो करवा रहे हैं, और उसके अलावा टुकड़ों में इसको कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोग जीएस को डिस्कस कर रहे हैं, जीएस के बाद हम लोग मैथ का क्वेश्चन लेके आएंगे, अलग अलग वीडियो में आपको दिखेगा। इसमें भी हम लोग ज्यादा नहीं, सिर्फ 60 क्वेश्चन करेंगे, और बाकी का क्वेश्चन फिर अगले वीडियो में करेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को के साथ जुड़े रह सकते हैं, चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1942 में पटना में सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो पटना का जो सचिवालय गोलीकांड था वो हुआ था 11 अगस्त को। 11 अगस्त 1942 को यह गोलीकांड हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय पर झंडा फहराने के क्रम में जो वहां पे उग्र भीड़ था, या कह सकते हैं विद्यार्थियों का जो समूह था, वो वहां पूर्वी गेट से सचिवालय के ऊपर चढ़ के झंडा फहराना चाहते थे। इसी क्रम में अंग्रेजों ने गोली चला दिया और 7 विद्यार्थी वहां पे शहीद हो गए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बनाए गए? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए थे श्री कृष्ण साहब बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने, जबकि जयराम दास दौलत राम ये बिहार के पहले राज्यपाल बने, बिहार के फर्स्ट राज्यपाल बने। ठीक है, और उसके बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री यानी कि फर्स्ट सीएम कौन बन गए? श्री कृष्ण साहब बन गए। अनुग्रह नारायण सिन्हा प्रथम उप मुख्यमंत्री बने, फर्स्ट उप सीएम कह लीजिए, जगह नहीं है तो उप सीएम लिख देते हैं। ठीक है, उप सीएम बने। पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? अनुग्रह नारायण सिन्हा। और मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री थे, क्योंकि अंग्रेज के काल में मुख्यमंत्री को क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो प्रधानमंत्री कौन बने? तो मोहम्मद यूनुस बने। इस तरह बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम बने, श्री कृष्ण साहब पहले मुख्यमंत्री बने, अनुग्रह नारायण सिन्हा पहले उप मुख्यमंत्री बने, और मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने। ठीक है, आज क्वेश्चन हम लोग सिर्फ 60 तक डिस्कस करेंगे, और ये हमारा लास्ट स्लाइड है। जापान की मुद्रा क्या कहलाती है? जापान की मुद्रा आपको क्या कहलाती है?
येन कहलाती है। जापान की मुद्रा येन कहलाती है। डॉलर किसका किसका मुद्रा है? तो डॉलर आपको यूएसए का मुद्रा है, डॉलर आपको कनाडा का मुद्रा है, डॉलर आपको ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा है, डॉलर आपको न्यूजीलैंड का मुद्रा है और सिंगापुर का मुद्रा है। युआन किसका मुद्रा है? तो युआन आपको चीन का मुद्रा है। युआन किसका मुद्रा है? तो चीन का मुद्रा है। और लीरा किसका मुद्रा है? तो लीरा तुर्की का मुद्रा है। बिहार में प्रथम जूट सफारी कहाँ स्थित है? तो बिहार का प्रथम जूट सफारी आपको राजगीर में बनाया गया था। राजगीर नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। अगर यहाँ पे राजगीर के जगह पर सिर्फ नालंदा होता तो हम लोग नालंदा मारते, लेकिन एग्जैक्ट जगह राजगीर दिया है तो आंसर हमारा राजगीर हो जाएगा। जल संसाधन का सबसे ज्यादा अधिक उपयोग किस काम में होता है? तो जल संसाधन का सबसे ज्यादा उपयोग पेयजल की प्राप्ति में, मछली पालन में, खेतों की सिंचाई में, ऊर्जा उत्पादन में। तो सबसे ज्यादा जो किसी भी देश में जल का सबसे ज्यादा उत्पादन यूज कहाँ होता है? तो खेतों की सिंचाई में होता है। इस तरह से यह हमारा क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। कुछ और क्वेश्चन है लेकिन वो हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। इस तरह से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप परिचारी के पूरा का पूरा ऑफिशियल अपडेट से लेकर के सेट प्रैक्टिस तक और इसके साथ डिस्कशन भी आपको दिया जा रहा है। हर चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस सब के लिए अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को फॉलो करके हम लोगों का हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को आप लोग सराहिए। इसी के साथ एक और नए सर हैं जो आपको साइंस के बहुत सारे परिचय से संबंधित जो क्वेश्चन है वो लेकर के आएंगे और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद।